রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে তত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন সামনে আসছে। কতটা এগিয়েছে গেরুয়া শিবির, একই সঙ্গে কতটা আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে ঘাসফুল শিবির। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির জাতীয় স্তরের নেতা ডক্টর দীনেশ উপাধ্যায়। কথা বলবো डॉक्टर दिनेश उपाध्याय संगे। सर, सीएन की तरफ से नमस्ते आपको। पहले सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सवाल जो है वो है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एकदम नज़दीक है, तो उसी वक्त डॉक्टर दिनेश उपाध्याय बंगाल के दौरा में, इस सफ़र में क्या दोनों में कुछ संबंध है? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं और सामाजिक या जो एनजीओ जो है वो थोड़ा सा एक अलग अलग उसमें रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम एक विशेष विचारधारा के लोग होते हैं कुछ, और मैंने आज देखा है बंगाल की पवित्र भूमि के अंदर राना घाट गगनापुर में आज रैली निकली है भारतीय जनता पार्टी की, परिवर्तन यात्रा का नाम दे करके। इतना अच्छा उत्साह मैंने यहाँ की जनता के अंदर देखा है, और 50,000 से ज़्यादा की भीड़ आज मैंने देखी। इतना लंबा काफिला, इतना लंबा रूट, और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा है यहाँ बंगाल की पवित्र भूमि के अंदर, यानी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जब वो रैली, हम लोग ऊपर खड़े थे, खुला हुआ ट्रक था उसके ऊपर खड़े हुए थे, जब हम निकल रहे थे हर एक गाँव के अंदर, जो रोड के ऊपर गाँव या छोटे छोटे घर बने हुए थे, वहाँ कहीं ज़्यादा घर थे, कहीं छोटे घर थे, थोड़े घर थे, बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं रोड के ऊपर खड़ी थी जी, और उनके हाथों में फूल थे। जब हम निकल रहे थे हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी, और जय श्री राम, जय भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे थे। तो मैंने सोचा ये जो गांव के लोग निकल करके आए हैं, संभवतः है इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर की आवाज़, उनका फेस, उनका देख करके ये आकलन आज मुझे हुआ है खुद आंखों से देख करके कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर इस इलेक्शन में 200 सीटों से ज़्यादा जीत करके आएगी। गांव की जनता रोड के खड़ी होकर के फूलों की बारिश कर रही थी, उनका भी चर्चा करो। उन्हीं से नेता बनता है, अगर वो नहीं तो नेता भी नहीं। जिस दिन चाहेंगे चुनाव हरा देंगे, जिस दिन चाहेंगे चुनाव जिता देंगे, जो परिवर्तन अब बंगाल के अंदर होने को जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे कुछ को। भारत की पवित्र भूमि के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को विशेष सद्बुद्धि की आवश्यकता है। राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी करते हैं। दिलों को हार के राजनीति करने वाले लोग लंबे समय नहीं चलते, दिलों को जीत करके राजनीति करने वाले लोग लंबे समय तक चलते हैं। ये बात कुछ पॉलिटिशियंस को समझ में नहीं आई, लेकिन विश्वास है धीरे धीरे आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात, दिलों को जीतना चाहिए। सर, और एक बात है कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बंगाल, यहाँ पे तो दूसरे कोई राजनीतिक दल की सियासत चल रही है, तो ये कहा जा रहा है कि बंगाल अभी संघ के कड़ी निगरानी में है। क्या सही है? क्या अभी संघ कभी राजनीति नहीं करता। संघ समझ आरएसएस कह रहे हैं ना? आरएसएस कभी राजनीति नहीं करता, ठीक, कभी आज तक की नहीं, और भविष्य में भी संघ राजनीति नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, करेंगे, करना चाहिए, लेकिन आरएसएस को या संघ को इसमें ये एकदम दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देश के लिए काम करते हैं। राष्ट्र प्रेम, सनातन धर्म, इस भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी जीव हैं, राष्ट्र पहले है। लेकिन आज बड़ी चिंतन का विषय है, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति आ गई। इसलिए राजनीति करने वाले लोगों को मैंने कोई महत्वपूर्ण चीजें कहता हूं, वो करें, लेकिन राष्ट्र धर्म को दाव पे लगा के राजनीति नहीं करनी। आप सरकार का विरोध करें, ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर विरोध होना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन इस तरह से करके, मर्यादा को पार करके। अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हैं,
लेकिन मर्यादा पार करके अभिव्यक्ति की आजादी वो किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं होती, और इस राष्ट्र के अंदर वो हुआ है। जिस दिन राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे अमेरिका के, उस दिन भी पूरे देश ने देखा दिल्ली के अंदर क्या हुआ था। आप विरोध करो, कौन मना करता है जी, लेकिन इस तरह से ये राजनीति का धर्म नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा। और बंगाल की बात, बंगाल का तो आप जिक्र ही छोड़ दो जी। बंगाल तो मैं बता ना 200 अबव पार करके जाएंगे, थोड़े दिन की बात है। कुछ लोगों को रेन कोट पहन के वॉशरूम में नहाने की आदत हो गई। रेन कोट पहन के वॉशरूम में नहाते हैं कुछ लोग। कई चीजें हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए पूरा विश्वास है कुछ दिन का ये है, ज़्यादा समय लंबा नहीं चलेगा। बहुत अच्छा बंगाल का माहौल है। आज की रैली मैंने देखी है, 100% विश्वास, जनता की आवाज़, उनके फेस, उनके चेहरे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी बंगाल के कुछ विशेष लोगों को भगवान स्वास्थ्य अच्छा दे, उनकी आयु लंबी हो, सद्बुद्धि आए। ये सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि ये अफवाह फैल रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी तो ये जो रोड पे नमाज पढ़ना ये बंद हो जाएगा, ये लाभ-जिहाद बंगाल में शुरू हो जाएगा। ये सोशल मीडिया में काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्या ये सही है? देखो, लव जिहाद अच्छा नहीं है, ये सरकार का कार्य नहीं, ये कानून का काम है। लव जिहाद ठीक नहीं, अपनी स्वेच्छा से जो उम्र गवर्नमेंट ने दी है शादी करने की, उसके बाद प्रत्येक नारी स्वतंत्र है किसी भी बच्चे के साथ जो उसकी आयु से ज़्यादा है उसके साथ वो जीवन बिता सकती है। कोर्ट मान्यता देता है, कोर्ट मैरिज होती है, लेकिन किसी को बहका के, फुसला के, नाम परिवर्तन करके मैरिज करना वो ऑफेंस की, गुनाह की दृष्टि में आता है। आप अपना नाम क्लियर बताओ ना, मैं ये हूं, उसके बावजूद भी जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। इस देश में कई तरह की शादियां हुई हैं, आज भी हो रही हैं, पहले भी हुई हैं, नेताओं के घर में भी हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति स्पष्ट रखें। रही नमाज की बात, देखो मैं ये बात कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी को होना चाहिए, सभी विचारधाराओं को रहना चाहिए। लेकिन अगर रोड के ऊपर यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, रिंग रोड है या बड़े रोड हैं, कलकत्ता की जितनी भी, रोड के ऊपर बैठ करके कोई भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोग, कोई पूजा पद्धति हो या वहाँ सी, मैं शादी को भी कहता हूँ, मान लिया शादी निकल रही है, बारात निकल रही है, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, क्या वो अच्छा है? उसमें कोई बीमार हो सकता है, कोई मरीज हो सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, कोई माता बहन को डिलीवरी हो सकती है, क्या होगा उसका? इसलिए पूजा से दिक्कत नहीं है, नमाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरा रोड चलता है जिससे पब्लिक प्रॉब्लम में आ सकती है, वो ना हिंदू के लिए उचित है, ना मुसलमान के लिए उचित है, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए। आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं सभी धर्मों के लोगों को, किसी भी धर्म को पूरी तरह से स्वतंत्रता है, अपने वो धर्म को जिसमें है मर्यादा में रह करके उसका पालन करे, उसको माने, लेकिन समाज को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल इसमें आता है कि इस राज्य में आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो लागू नहीं होता है, तो इससे जाके इस राज्य के जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हुआ है अभी तक? पूरा ही नुकसान हुआ जी। आयुष्मान क्या है, एक कार्ड बनता है जी, उसके तहत हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री होता है। सभी राज्य सरकार को वो लागू करना चाहिए था, क्योंकि वो जनता के हित का मामला था। अगर वो गरीब आदमी, मैं ऐसा भी देखा है कि बंगाल का मेरा भाई मुझे कभी फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब मेरी माता जी या पिताजी बीमार हुए थे, उन्हें प्राइवेट दिखाया और पैसे लग गए, कोई प्राइवेट में पैसा जाएगा, और फिर कहते हैं जी मुझे दिल्ली में कहीं भर्ती कराना है। मैं उनको कहता हूँ ठीक है बेटा, ट्रेन में बिठा के जैसे दिल्ली लेकर के आओ, फिर उनको ऑल इंडिया मेडिकल में, सफदरजंग में या राम मनोलोहिया में कहीं भर्ती कराते हैं, तो सारी बातें बता के जाते हैं जी, एक एक चीज़ बता के जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो दुखी होते हैं, क्योंकि चिकित्सा भी आज महंगी हो गई,
बहुत महंगी चिकित्सा है जी। और माँ बाप या बच्चा कितना प्यार होता है उससे। रोज वो कहता है कि अगर मेरा आज आयुष्मान का कार्ड होता तो मुझे 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा फ्री मिल जाती। उसका इनको नुकसान होगा, हर तरह से नुकसान होगा जी। जो चीज वहां से आई थी उनको पूरे भारत को लागू करना चाहिए। तो अच्छा कार्य था, किसी गरीब की आत्मा को ठेस पहुंचाना, उसको कष्ट पहुंचाना। आज इसी तरह के जो लोग थे वही तो रोड के ऊपर खड़े होकर भाजपा के ऊपर फूल डाल देते जी। आयुष्मान की योजना का लागू नहीं की इन्होंने, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो चैन से बैठ गए जी, क्या करें, लेकिन जनता जवाब देगी।